नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं माँ पाम मिस्ट्री का हिंदी वर्जन। ये 27 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन का पाम आया हुआ है। आपका पाम आपके रिलेटिव ने मेरे पास में भेजा हुआ है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ से आपके जो है कैरियर की बात करूँ तो आप सिंगिंग का कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिंगिंग से जुड़ा हुआ कार्य है ये कला का कार्य है। कला का जो मेन कारक होता है वो शुक्र और चंद्रमा होता है, जैसे ये वाला पर्वत और ये वाला पर्वत। अगर हम ध्यान से देखें तो आपको शुक्र यहाँ पर दबा हुआ देखने के लिए मिलेगा। जब भी हमारा शुक्र दबा हुआ होता है तो ये दो तीन तरीके के प्रॉब्लम्स देता है। सबसे पहले तो आफ्टर मैरिज जो बेड कंफर्ट होती है उसका, और दूसरा अगर आप सिंगिंग या कला के क्षेत्र में अपना प्रोफेशन लेना चाहते हैं तो आप इसको कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें सफलता में आपको समय लगेगा। आपकी जो भाग्य की रेखा है वो इस वाले क्षेत्र से निकली हुई है। ये क्षेत्र राहु का क्षेत्र कहलाता है, और ऐसे लोगों को ज़िंदगी में जब भी सफलता मिलती है तो अचानक से मिलती है। भाग्य रेखा की अगर हम उम्र की बात करें तो 33 से 34 वर्ष के आसपास से ये भाग्य रेखा आपकी आगे जा रही है। इसका मतलब है लगभग 33वें वर्ष के आसपास से आपका भाग्य का उदय होगा, और फिर आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आपके हाथ में एक लकी एम चिन्ह भी है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके का एक एम का साइन आपको आपके हस्तरेखा में देखने के लिए मिलेगा। आपकी उम्र लंबी रहेगी, ज़्यादातर आप स्वस्थ रहेंगे। भाग्य रेखा से भी मिलके बनता है, ये इस तरीके से जा रही है। इसका मतलब है आपको आपके जीवन में भाग्य का भी सहयोग रहेगा। माइंड लाइन से मिलके बनता है, इसका मतलब है आपकी याददाश्त ओल्ड एज तक बहुत अच्छी बनी रहेगी। उसके बाद में हृदय रेखा से मिलके बनता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने दिल से खुश भी रहेंगे। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो विष्णु तिलक का साइन है। हस्तरेखा में सबसे अच्छा साइन इसको मैं मानता हूँ। सबसे पहली बात तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर सेवा भावना होती है। किसी भी आप दुखी इंसान को नहीं देख पाते हैं, उसका हेल्प आप जरूर कर देते हैं। साथ में कोई भी व्यक्ति अगर आपका बुरा चाहेगा तो उसका बुरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये एक अच्छा साइन होता है, सामाजिक कार्यों से जोड़ता है। आप हमेशा ईश्वर के मंदिर जाइए, ईश्वर की आराधना कीजिए, तो उससे ये साइन आपको हमेशा फ़ायदा देगा। बस कभी भी कोई इलीगल कार्य या लालच वाला कार्य या गलत कार्य मत कीजिएगा। दिस इज़ अमेजिंग एंड गुड साइन। इसके बाद में अगर हम देखें तो हाथ में किसी भी प्रकार का कोई धन त्रिभुज या मनी ट्रायंगल नहीं है, और जो भाग्य की रेखा है ये थोड़ी सी हल्की है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये वाले गोले की रेखा ज़्यादा डार्क है या ये वाले गोले की रेखा ज़्यादा डार्क है, ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो रेखा थोड़ी हल्की है और ये वाली जो रेखा है ये थोड़ी सी ज़्यादा डार्क है। इसका मतलब है आपके जीवन में धन पैसा आएगा, और पैसा उसी हिसाब से उतना ही तेज़ी से खर्च भी होने के योग है आपको। तो थोड़ा सा आपको धन के मामले में कंजूसी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको सेविंग करके चलना पड़ेगा, वरना होगा क्या कि आप पैसे कमाएंगे और पैसे बाय एनी हाउ किसी न किसी जगह पर जाकर के खर्च हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास में आपके जो प्रश्न लिख के भेजे गए हैं, उन्होंने पूछा हुआ है यह व्यक्ति कैसा इंसान है, इसका मैरिड लाइफ कैसा होगा, इसका कैरियर कैसा होगा। कैरियर तो ठीक रहेगा, लेकिन जो बहुत अच्छी शुरुआत है वो लगभग 33 वर्ष के आयु से होगी। किसी किसी का बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। मान लो किसी की भाग्य रेखा यहाँ से शुरू है तो वो लोग थोड़ा जल्दी अर्ली स्टेज पे सक्सेस हो जाते हैं। कुछ लोग जीवन में धन कमाते रहते हैं, लेकिन जहाँ से भाग्य रेखा का साथ मिलता है वहीं से उनका पैसा बचता है। उससे पहले जो भी पैसा कमाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे, चाहे परिवार की जिम्मेदारियों पे ऑटोमेटिकली खर्च हो जाता है। अगर हम हथेली के यहाँ पर स्किन की बात करें तो आप लोग ज़रा देखिए और बताइए कि ये हाथ का जो स्किन है कैसा है, खाल। ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक पेपर स्किन पाम नज़र आएगा। जैसे एक कागज़ होता है, थोड़ा सा खुरदुरा भी होता है और फोल्ड भी हो जाता है, हम उसको कहीं से मोड़ भी सकते हैं। इसका मतलब है इनका स्वभाव लचीला रहेगा, इजीली कहीं पे भी ढल जाएंगे। और जो स्किन है या पेपर स्किन है, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। कुछ लोग ज़िंदगी में रट्टा मार होते हैं, कोई भी चीज़ है रट्टा मार मार के याद कर लेंगे। ये अगर किसी भी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं तो लॉजिक के साथ में सुनना पसंद करेंगे। इनकी माइंड लाइन बिल्कुल सीधी है। सीधी माइंड लाइन वाले लोग हाइपोथेटिकल एजम्पशंस में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और बिना लॉजिक के कोई भी बात ये लोग स्वीकार कर ही नहीं पाते। तो वो भी बात है यहाँ पे। अगर हम यहाँ से आपसे पूछें कि इस हथेली का जो शेप है ये कैसा है, यानी कि हाथ की जो आकृति है ये आप लोगों को कैसी नज़र आती है, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो हाथ है ये आपको एक बड़े शेप का रेक्टेंगुलर कैटेगरी का पाम नज़र आएगा, यानी कि हाथ जो है ये काफ़ी बड़ी है। इसका मतलब है आपको आपके जीवन में सफलता भी बड़ा मिलेगा। बड़ा हाथ वाले लोग काफ़ी देर तक मेहनत कर पाते हैं। वक्त पड़ने पर ये लोग 10-10 घंटे 12-12 घंटे भी कार्य कर लेते हैं
और रेक्टेंगुलर पाम है तो उम्र बढ़ने के साथ मेंटली वर्क ये ज़्यादा करेंगे। कुर्सी पर बैठ के, चेयर पे बैठ के आराम से जो दिमाग लगाने वाले काम होते हैं, उन्हीं से आपको आपके जीवन में ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर हम उंगलियों की बात करें तो आप लोग ज़रा देख के बताइए कि इनकी हथेली आपको ज़्यादा बड़ी नज़र आती है या आपको इनकी उंगलियां ज़्यादा बड़ी नज़र आती हैं। तो लेट मी ड्रॉ। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये हमारी हथेली कहलाती है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन है ये हमारी फिंगर्स कहलाती हैं। देखेंगे तो हथेली आपको स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा और फिंगर्स उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लाइटली छोटा है। इसका क्या मतलब होता है? जब भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन अगर हमारे हस्तरेखा में बनता है, ये दिखाता है कि इनको कभी भी जीवन में जल्दबाजी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। जल्दबाजी वाली थोड़ी आदत रहती है, क्विकली डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन कभी भी पैसे अचानक से बहुत ज़्यादा ना लगाएं। आपको आपकी सभी उंगलियों में दो ऐसे पैरेलल लाइन जाती नजर आएंगी। ये थोड़ा रेयर है, ये अच्छे लोगों के हाथों में मुझे नहीं मिलता देखने के लिए। ये दिखाता है कि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करके भी अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कहीं पे आप सस्ती ज़मीन खरीद सकते हैं, कहीं पर आप प्रॉपर्टी में जो है आप पैसा लगा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को लंबे समय के लिए निवेश करने चाहिए। अगर आप साइड में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना चाहें, कोई भी ऐसी चीज़ जहां पर आप 3 से 5 साल के लिए पैसा लगा दें और 3 साल या 5 साल के बाद उसको निकालें तो उस चीज़ का रिजल्ट अच्छा आएगा। बुद्ध की आंख इसको हम लोग कहते हैं। अच्छा साइन है, फिलहाल दो पैरेलल लाइन यहाँ पे बन रही हैं। सिक्स सेंस इनको अच्छा रहेगा। साथ में आप अगर कहीं पर भी अपने पैसे लगाना चाहते हैं तो मैं आपको लंबे निवेश रिकमेंड करता हूँ। ऐसा नहीं कि आज लगा दिए और 1 महीने बाद चले गए, नहीं, उससे नहीं। लंबे निवेश आप देखते हैं जितने भी लोग करोड़पति बन जाते हैं, कहीं पे सस्ती ज़मीन खरीदते हैं, खेत, उसी को फिर ऑन रोड लेकर के 2-4 साल बाद जब वो जगह डेवलप हो जाती है तो उसी में 1000-1000, 2-2000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स काट देते हैं और एक प्लॉट 30-30, 40-40 लाख रुपए का बेच देते हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी हो गए। आपको बड़े और लंबे कार्य करने हैं, साथ में जीवन में सफलता भी बड़ी और लंबी ही आपको मिलेगी। बस लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट आपको करना है। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जीवन में आप बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। छोटी उंगली को देखेंगे तो छोटी उंगली थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को यहाँ पे शो करता है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा स्टेज फियर होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सूर्य का पहला पोर था, छोटी उंगली यहाँ तक गया नहीं है। ऐसे लोगों का हक या अधिकार इजीली लोग जो है दबा सकते हैं। अगर ये किसी को पैसे दे देंगे तो अपना ही पैसा बार बार मांग नहीं पाएंगे। 1 बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, 3 बार कहेंगे, चौथी बार नहीं कह पाएंगे। संकोची स्वभाव होता है, अपोजिट जेंडर के सामने स्पेशली ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा लेन देन आप ना रखें तो आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ से अगर हम और ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों उंगलियां जीवन में आपकी यहाँ पे बराबर मालूम देती हैं। ये दिखाता है कि एनालिटिकल सेंस आपके अंदर अच्छा रहेगा। वन टाइम ऐसे लोगों को लॉस होता है, या तो सोना खो जाता है या फाइनेंशियल लॉस लगता है, ये मैंने बहुत देखा है। तो थोड़ा सा आप अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आपके अंदर चीज़ों को एनालिसिस करने की क्षमता अच्छी रहेगी। ऐसे लोग बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेना पसंद करते हैं। आपकी सभी उंगलियों पर इस प्रकार की सकारात्मक रेखाएं हैं। आप किसी भी माहौल में ईजिली बड़े ही आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। लोगों के बीच घुलने मिलने में आपको ज़्यादा जो है वो दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल मार्किंग भी है सेकंड पोर पे। जैसे ये होता है हमारा पहला पोर, ये होता है हमारा सेकंड पोर और ये हो जाता है हमारा तीसरा पोर। सेकंड पोर पे जब भी कोई निगेटिव साइन बने, क्रॉस बन जाए, ऐसे दीप बन जाए या इस तरीके की 2-3 निगेटिव लाइन बन जाए, आप अपने ही फैमिली वालों के लिए जितना भी अच्छा कर लीजिए उनसे आपको कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब भी दिल दुखेगा तो आपके फैमिली वाले लोग ही या तो कोई बात आपको ऐसी बोल देंगे जिससे आपका दिल दुखेगा, या तो कोई ना कोई हरकत या कर्म ऐसा कर देंगे जिससे आपको दिल दुखेगा। ऐसे लोगों के अपने ही लोग उनका दिल दुखाते हैं। एक बात और बताएंगे, आपकी जो ये वाली उंगली थोड़ी सी आपको बैंड होते नजर आएगी, थोड़ा सा इस साइड में टेढ़ा हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? ये दिखाता है कि लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर रहेगा। लोगों से कार्य आप अपने जीवन में आराम से करवा पाएंगे। अब हम बात करेंगे थोड़ा थंब का। थंब में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिकोण का चिन्ह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं। त्रिकोण है तो अपने दम पे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। एक सिंगल लाइन है तो इनको इनके जीवन में बहुत ज़्यादा लोगों की कोई सहायता नहीं मिलेगी। कुछ लोग अपनी किस्मत अपने आप लिखते हैं, अपने जो है पैरों पे अपने आप खड़े होते हैं, वो योग है। यहाँ पर एक नक्षत्र जैसी साइन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हो सकता है अपने फैमिली में, कुल में ये सबसे ज़्यादा उन्नति और ग्रोथ करें। जब भी इस तरीके के अच्छे और शुभ चिन्ह बनते हैं तो ऐसे लोग अपनी फैमिली का कह लीजिए सबसे ज़्यादा जो है ग्रोथ करने वाला पर्सन रहते हैं। अंगूठे को अगर हम और ध्यान से देखें, अंगूठा हमारे इस उंगली के बेस लाइन तक लगभग पहुंच रहा है, टच कर रहा है। तो इनको जो ज़्यादा अच्छी सफलता मिलेगी वो इनके जन्म स्थान से दूर या कंफर्ट जोन से दूर जाने पे मिलेगी।
आसपास में रहेंगे तो काम चलता रहेगा लेकिन बहुत अच्छी सफलता नहीं। तो अच्छी सफलता के लिए कंफर्ट जोन से दूर जाएं या दूर जा करके अपने कार्य को करें तो अच्छा रहेगा। अंगूठे को अगर हम लोग और ध्यान से देखेंगे तो ये जो ये होता है ना पोर्शन, ये हमारा बेस लाइन होता है। आपका अंगूठा ऐसे यहाँ से ऐसे करके ऊपर गया और यहाँ पर जाकर के रुक गया, तो इतना जो पोर्शन है हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं विल पावर का पार्ट, डब्ल्यू से डिनोट कर देंगे। इसके जो नीचे का पार्ट होता है ये वाला, इसको हम लोग लॉजिक पार्ट कहते हैं, इसको हम एल से डिनोट कर देंगे। ध्यान से देखेंगे तो जो लॉजिक पार्ट है आपका स्लाइटली ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द विल पावर का पार्ट, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ दिमागी रूप से ही आप काम करेंगे और कुर्सी पर बैठ के कार्य करेंगे। चलिए अब मैं बात करूंगा आपके लाइफ के ग्राफ की। जीवन के ग्राफ कई प्रकार के होते हैं। एक ऐसे धनुषाकार ग्राफ होता है और एक ऐसे होता है जिगजैग करके चलता है ऐसे करके। यहाँ पे ये वाला अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ये इस तरीके से स्टेबल ग्राफ है, यानी कि शुरुआत में आपको जीवन में तकलीफ रहा है और उसके बाद जो भी आप अपने जीवन में मेहनत करेंगे आप उससे पूर्ण रूप से अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। एक बात और, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरी फीस बहुत ही कम है, आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो बुध के पर्वत को। मरकरी को देखेंगे तो मरकरी ठीक है और आपका प्रेम विवाह हुआ है, आपने लव मैरिज किया हुआ है, आपका प्रेम विवाह हुआ है। अब प्रेम विवाह के इंडिकेशन क्या क्या होते हैं हमारे हस्तरेखा में? प्रेम विवाह के 2-3 इंडिकेशन हाथ में होते हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो पर्वत है, ये पर्वत हमारे सूर्य का पर्वत कहलाता है। कहाँ पर होता है ये? रिंग फिंगर के नीचे, इसी उंगली के नीचे ये जो इतना हिस्सा है हमारा, ये सूर्य पर्वत कहलाता है। अगर सूर्य के पर्वत में किसी भी तरीके से यहाँ पे त्रिकोण बने, जैसे कि एक दूसरा हाथ है वहां पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वाले हाथ में आप लोग देखिएगा ये सूर्य का पर्वत है और यहाँ पर आपको त्रिकोण का साइन देखने के लिए मिलेगा। ये जब भी सूर्य में त्रिभुज बनता है तो ये इंडिकेशन होता है कि आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। आप जिनसे प्रेम करते हैं आप उनको अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा इंडिकेशन है, अगर आपकी मैरिज लाइन अच्छी है, एक इसके नीचे छोटी लाइन है और हृदय रेखा स्पष्ट है। जैसे मैं दोनों पॉइंट समझा देता हूँ। ये हृदय रेखा अच्छी है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है और बहुत अच्छे साइन पे खत्म हो रही है। यहाँ पर आपको एक अच्छा सा विष्णु तिलक का साइन देखने के लिए मिलेगा, बाकी हृदय रेखा में कहीं पे दोष नहीं है। तो एक ये इंडिकेशन होता है कि आप प्रेम विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा इंडिकेशन होता है, अगर आपकी एक विवाह रेखा बड़ी है और उसके नीचे एक छोटी विवाह रेखा है और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, हृदय रेखा अच्छा है, स्पष्ट है, कोई टूटा रेखा नहीं है, फॉलिंग लाइन उसमें से नहीं है, तो ये भी इंडिकेशन करता है कि आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। आपका जीवन साथी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करेगा और हंसी खुशी मंगलमय आप दोनों का जीवन जो है गुजरेगा। तो ये दिखाता है कि आपने प्रेम विवाह किया है और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आपका जो जीवन साथी वो आपसे प्यार करेगा। अब जो लोग प्रेम विवाह करते हैं उनका डिवोर्स हो जाता है या उसमें हमेशा दुखी रहते हैं, तो ऐसे रेखा होगा, उसी रेखा को बड़ी बड़ी मोटी मोटी संतान रेखा काट काट के नीचे जाएगा। इसका मतलब है या तो आदमी जो है अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा, लेडीज़ हैं जो, उनका आदमी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा, सिर्फ शादी तो उसने कर लिया, संतान उत्पत्ति कर ली, लेकिन जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा है। तो ऐसे में फिर क्या होता है, पति और पत्नी के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो वो ये इंडिकेशन होता है। एक और भी होता है, मान लीजिए ऐसे शादी की रेखा है और आगे ऐसे सांप जैसा 2 मुंह उसमें बन गया, तो ये सेपरेशन, उस केस में अगर हृदय रेखा खराब हो तो सेपरेशन हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। और एक और इंडिकेशन होता है, मान लीजिए हृदय रेखा कुछ समय के लिए ऐसे, ये विवाह रेखा कुछ समय के लिए ऐसे ऐसे गया, तो ये दिखाता है कि कुछ समय के लिए सेपरेशन होगा, कोर्ट केस भी थोड़ी देर के लिए चलेगा और उसके बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे दोनों लोग फिर से साथ में रहने लगेंगे। सेपरेशन कुछ समय के लिए होगा लेकिन आगे जाके वो लोग साथ में रहने लगते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम सबसे पहले तो बुध के पर्वत की बात करें तो ये वाला जो हमारा पर्वत है बुध का पर्वत कहलाता है। बुध के पर्वत में आपको एपेक्स का सुंदर सा साइन देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब है कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, अच्छी तरीके से बातचीत कर पाएंगे, अपनी बात को ठीक तरीके से रख पाएंगे। लेकिन बुध में आपको किसी भी प्रकार का कोई रेखा देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस हाथ में कम रेखाएं हैं, जैसे पहली रेखा तो हृदय रेखा हो गई, दूसरी रेखा मस्तिष्क रेखा हो गई, तीसरी रेखा आयु रेखा हो गई और चौथी रेखा जो है इनकी भाग्य रेखा हो गई। तो ऐसे लोग जिंदगी में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। बहुत ज़्यादा जिनके हाथों में रेखाएं होती हैं वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत देर से निर्णय लेने की उनकी आदत रहती है। साथ में लाइफ में कन्फ्यूज़न हर एक उस पर रहता है, दिमाग में उलझने उन लोगों के ज़्यादा होती हैं। जितना हाथ में रेखा कम हो और जितना स्पष्ट रेखा हो, व्यक्ति उतनी ही स्पष्ट मानसिकता का होता है, बहुत उलझा हुआ स्वभाव नहीं होता, हैप्पी गो लकी होते हैं और हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखते हैं। बुध ठीक है, बुध का थोड़ा सा उपाय हम आपको करवाएंगे, उसको कर लीजिएगा, आपको फायदा रहेगा। सूर्य की बात करेंगे, रेक्टेंगुलर पाम में हमें थोड़ा लंबा सूर्य रेखा चाहिए था। यहाँ पे बहुत लंबा सनलाइन तो नहीं है,
नॉर्मल रेखा है, यहाँ पे हृदय रेखा के आसपास तक पहुंच रही है। आसपास के समाज में आपकी छवि अच्छी रहेगी, रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, साथ में आप जो कार्य करेंगे उस कार्य का क्रेडिट भी आपको दिया जाएगा। थोड़ा लंबा सनलाइन होता तो थोड़ा सा और ज़्यादा आपका जो है काम दूर दूर तक फैलता। यहाँ पर आपको नॉलेज की लाइन अच्छी दिखाई देगी। इसका मतलब है आप जो भी कार्य करते हैं उस काम की आपको पूर्ण रूप से जानकारी है, 0 to 100% पूरी तरीके से ऐसे लोगों को अपने काम की समझ और जानकारी रहती है। यहाँ पर आपको एक सुंदर सा एपेक्स का पैटर्न नजर आएगा। इसका मतलब है कि आप जो भी कार्य करते हैं उसको बहुत ही सीरियसली फॉलो करते हैं और अपने आगे आने वाले भविष्य की चिंता थोड़ी ज़्यादा करते हैं। ये एपेक्स का साइन होता है। अब हम बात करेंगे शनि की। शनि में सबसे पहली बात तो यहाँ तक जाने वाली भाग्य रेखा, एक और रेखा और यहाँ पर एक ये रेखा सबसे निगेटिव होता है। अगर शनि पर्वत में किसी भी तरीके से आड़ी रेखा किसी किसी के ऐसे ही बन जाती है, किसी किसी का ऐसे बन जाता है, ये सबसे निगेटिव रेखा होता है। ये दिखाता है कि आपका पैसा जो है गलत चीज़ों पे भी खर्च हो सकता है। आप कभी कभी कुछ शौक ऐसे कर लेंगे या ज़्यादा ही पैसा खर्च कर लेंगे जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, बस वो पैसा फालतू में गलत जगह पे इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इन लोगों को पैसा बचाने में ज़्यादा दिक्कत होता है। कभी भी अगर आपको अचानक से ज़्यादा पैसे मिलने, जब आपका काम जो है 33 वर्ष से बहुत अच्छा चलने लगे, तो कोई भी अपने शौक ऐसे मत पालिएगा। बहुत लोग क्या होता है लोन या ईएमआई पे गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर आगे जाके जब काम स्लो होता है तो वही गाड़ी बेचना भी पड़ जाता है। तो बाजारीकरण कम कीजिएगा, जितना हो सके सिंपल और सादगी में रहिए उतना अच्छा होगा। ये रेखा फिलहाल निगेटिव होता है, ये पैसा बचाने नहीं देता। आपका पैसा या तो आपके शौक कुछ बड़े रहेंगे, कई लोगों के फालतू के बहुत सारे शौक उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें बस पैसा व्यर्थ होता है, उसका कोई सदुपयोग नहीं होता। ये लाइन मैं सबसे निगेटिव मानता हूँ। आप अभी नौजवान हैं, मात्र आपकी उम्र 27 वर्ष है। ध्यान रखेंगे पैसे को आप बचाएं और जितना आप सेविंग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इस रेखा से दूर रहना है आपको। ये निगेटिव लाइन है, ये पैसा नहीं बचने देता। इसका तरीका यही है कि आप एफडी कर लें, आप अपने जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सलाह लेके ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करें तो अच्छा रहेगा। यहाँ से हम देखेंगे तो एपेक्स का साइन है, तो एक अच्छी बात आपके साथ यह है कि आपको जीवन में गुरु टीचर अच्छे मिलेंगे। ईश्वर का शक्ति का हाथ आपके ऊपर हमेशा रहेगा, दैवी शक्ति का हाथ रहेगा। जब जब जीवन में तकलीफ आएगा आप बाहर जरूर निकल जाएंगे। यहाँ से अगर हम शनि देखें दबे हुए होने चाहिए, तो भगवान शनि देव जी दबे हुए हैं। एक विष्णु तलक का साइन है, तो आपको लोगों की सेवा करके खुशी मिलता है, लोगों की मदद करके आपको बहुत खुशी मिलता है और लोगों की मदद आप अपने जीवन में करेंगे भी। ये जो इस तरीके का साइन बनता है ये समाज सेवा संगठन या जो लोग सोशल सर्विस करते हैं उन सभी लोगों के हाथों में होता है। यहाँ से अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु में महत्वाकांक्षा की रेखा है। एक आपके अंदर अच्छी बात यह है कि देर सवेरी सही लेकिन आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। जो चीज़ आप ठान लेते हैं वो चीज़ आप कर डालते हैं। भगवान कैसे भी करके आपके लिए रास्ते ऑटोमेटिकली बना देंगे और जो चीज़ आप चाहोगे अगर आप उसके ऊपर अड़ गए तो आप उसको कर जरूर लोगे। ये महत्वाकांक्षा की रेखाएं होती हैं। ऐसे लोगों को कभी भी खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग जीवन पर्यंत इवन दो बूढ़े भी हो जाएंगे तो रिटायरमेंट लेते ही नहीं हैं, जीवन भर कार्य करते रहते हैं और अपने आप को व्यस्त रखते हैं। गुरु में सुंदर सा यहाँ पर एक एपेक्स का साइन है, लेकिन गुरु पर्वत कमजोर है आपका। एपेक्स का साइन है, इसका मतलब है आप टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को भी अपडेट करते हैं। जीवन में आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और नया सीख के आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन गुरु यहाँ से आपको कमजोर देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा उठे हुए हैं। कमजोर गुरु फैमिली प्रॉब्लम्स देता है, मैरिड लाइफ में या फैमिली लाइफ में सेटिस्फेक्शन करने में दिक्कत देता है, तो थोड़ा सा ही है ये कमजोर, तो इसका मैं उपाय करवा दूंगा। लेकिन शुक्र ज़्यादा कमजोर है। पुरुष के लिए अगर वैवाहिक जीवन का सुख देखा जाता है तो शुक्र से ही देखा जाता है। अब यहाँ पर शुक्र आपको बिल्कुल दबे हुए देखने के लिए मिलेंगे। अब जैसे अगर मैं एक हाथ आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये पर्वत शुक्र का है। आप जरा इस पर्वत को देखिए, कितना उठा हुआ पर्वत है। तो ये होता है अगर शुक्र कमजोर हो जाए, दब जाए, तो शुक्र संगीत का भी कारक है, शुक्र कला का भी स्वामी होता है। दबा हुआ शुक्र है तो मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्ट रहेगी आपकी। चाहे आपने प्रेम विवाह किया है, लव मैरिज किया है, या तो आपकी पत्नी जी को कोई ना कोई दिक्कत जो है लाइफ में रहेगा, चाहे कोई बीमारी रहेगा या कुछ ना कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स रहेगा, जिससे कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले तो शुक्र का ही रेमेडी रिकमेंड करता हूँ। गुरु का भी करेंगे लेकिन थोड़ा सा शुक्र का रेमेडी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा सा बेहतर हो सके। आपकी जो पत्नी जी हैं उनका भी हाथ मेरे पास में आया हुआ है, अभी मैं उसको भी दिखाऊंगा। यहाँ से हम देखेंगे तो ये होता है आपका आंतरिक मंगल। यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ। यहाँ से ये जो सीधा रेखा हमने खींचा है, ये वाला जो मंगल है ये बाहर का मंगल है। बाहर के अगर हम मंगल को देखेंगे तो आउटर मंगल आपका अच्छा है, इसमें कोई भी दोष या तकलीफ हमको नहीं मालूम देता। इसका मतलब है आप शांत व्यक्ति हैं, लड़ाई झगड़ा करना आपको अच्छा नहीं लगता और आपके ज़्यादा शत्रु नहीं रहेंगे जीवन में।
यहाँ से हम देखेंगे तो कोई भी राहु लाइन आपको यहाँ पर काटते हुए नहीं नजर आएगी। इसका मतलब है लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आपके नहीं है, आपका रास्ता क्लियर और साफ है। यहाँ से हम देखेंगे छोटी छोटी एक आधी लाइन यहाँ से जा रही हैं, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव रेखाएं नहीं, सिमेट्रिक पैटर्न में होती तो प्रॉब्लम देती हैं। फिलहाल के लिए मंगल आपके ठीक है, तो मंगल के जुड़ा हुआ बिजनेस भी आप कर सकते हैं। आप अभी संगीत में हैं, आप इसको एज अ हॉबी के रूप में ले लीजिए और मंगल का काम कर लीजिए। कौन कौन से मंगल के काम हैं? आप अगर चाहें तो भूमि से संबंधित वर्क कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर सकते हैं, अनाज से जुड़ा हुआ जो खेती बाड़ी में बीज प्रयोग किया जाता है, खाद बीज, डीएपी, यूरिया, जो कृषि में चीज़ें यूज होती हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कीटनाशक, फर्टिलाइजर्स। इसके बाद में बहुत सारे उपकरण होते हैं, फावड़ा है, खुरपी है, बीज कई प्रकार के आते हैं, फूलों के, सब्जियों के। तो कृषि से जुड़ा हुआ बिजनेस या व्यापार भी आप कर सकते हैं। कहीं ऑन रोड ठीक जगह पर अपनी दुकान जो है किराए से ले लीजिए। बस ऑन रोड लेना, लोकेशन अच्छा लेना, 2-4 हज़ार रुपये अगर किराया ज़्यादा पड़े तो ज़्यादा दे देना, लेकिन आपको मुनाफा भी उतना ही हो जाएगा। तो कृषि से संबंधित व्यवसाय आप कर सकते हैं, आपको अच्छा रहेगा। इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो गाड़ियां चलवाते हैं, अपना कोई गाड़ी खरीद के चलवा सकते हैं, लोडिंग करवा सकते हैं, या जो लग्जरी कार होता है उसको लेकर के चलवा सकते हैं। कुल मिला के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य भी आपको अच्छा रहेगा, कृषि से जुड़ा हुआ कार्य अच्छा रहेगा। इसके बाद में हैवी मशीनरी, जो लोग गाड़ियों का रिपेयर वर्क करते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, हैवी मशीनरी, इनसे जुड़ा हुआ बिजनेस भी आप कर सकते हैं। ये सारे काम आपको बहुत ज़्यादा सूट करेंगे, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। साइड में आप जो सिंगिंग का कार्य करते हैं इसको साइड में रखिए, ये मेन प्रोफेशन के रूप में मुझे इसमें उतना ज़्यादा भविष्य नहीं दिखता है। हाँ, ये है कि आपका खर्चा चलता रहेगा, आप कमा लेंगे, लेकिन बहुत अगर अच्छा और बड़ा कार्य करना है तो या तो आप कोई मशीनरी लगाएं, या तो नमकीन बनाएं, कोई कुछ बनाने वाला चीज़ जो है कर लें, या तो आप कुछ गाड़ियों से संबंधित काम है, स्पेयर पार्ट्स हो गए, कृषि से संबंधित कार्य है। मंगल का कार्य आपके जीवन में मंगल ही मंगल कर देगा। एक और चीज़, मंगल में आपका, मंगल और शनि का जो कार्य होता है वो कंस्ट्रक्शन का कार्य भी आ जाता है। जैसे कि आपका किसी भी प्रकार का अगर आप लोहे का कार्य करना चाहें, जो गेट बनाए जाते हैं, खिड़की बनाई जाती हैं, ग्रिलें बनाई जाती हैं, जाल बनाया जाता है, एल्यूमिनियम के फ्रेम्स जो बनाए जाते हैं, ये भी लोहे वाले ही लोग करते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। मंगल में बिल्डिंग ओरिएंटेड मटेरियल्स का भी बिजनेस आप कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य को करके आप जीवन में थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। सिंगिंग कला का स्वामी शुक्र है, बहुत कमज़ोर है, तो इसमें आप कोई बहुत ज़्यादा अर्न कर लें, देखिए वो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखती। कुछ अच्छा करने के लिए आपको जो है जीवन में अच्छा कमाना पड़ेगा, और थोड़ा सा मंगल का काम आपको ज़्यादा सूट करेगा। शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र का मैं आपको उपाय बता दूंगा। अगर किसी भी पुरुष का शुक्र कमज़ोर है तो उन लोगों को अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए हर गौरी रुद्राक्ष का प्रयोग कर लेना चाहिए, अच्छा रहता है। शुक्र यहाँ से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसके लिए मैं आपको उपाय भेज दूंगा, आप उसको कर लीजिएगा। लग्जरी लाइन है, यहाँ पे आपको छोटा छोटा सामान्य लग्जरी लाइन देखने के लिए मिलेगा। तो सुख सुविधा के संसाधन रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर आप दौड़ते भागते हुए नजर आएंगे अपनी लाइफ में। यहाँ पर कोई भी लग्जरी लाइन नहीं है इस तरीके से। कभी कभी आदमी हो या औरत जज्बाती रूप पर अपने आप को अकेला पाते हैं इमोशनली, तो शुक्र का थोड़ा सा उपाय यहाँ पर आपको कर लेना चाहिए, थोड़ा सा बेटर रहेगा। यहाँ से हम देखें, शुक्र अगर पीड़ित हो जाए, दूषित हो जाए, तो पत्नी जी को प्रॉब्लम आता है, तो उसका मैं उपाय आपको थोड़ा सा पर्सनली बता दूंगा। केतु की बात करेंगे तो केतु में त्रिकोण का चिन्ह है, तो आपको पैतृक जो दादी हो गए, दादा हो गए, नानी हो गई, उनकी तरफ से कुछ उपहार भेंट मिल सकता है। चंद्रमा पे बात करेंगे, यहाँ पर आपको भूरे भूरे स्पॉट देखने के लिए मिलेंगे। 2 स्पॉट हैं, ये बहुत अच्छे स्पॉट नहीं होते, मानसिक तनाव क्रिएट करते हैं। हाथ का कलर जितना साफ हो गुलाबी उतना अच्छा होता है, लेकिन ये जो भूरे भूरे 2 स्पॉट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं देखने के लिए, ये थोड़े नेगेटिव हैं। अभी मानसिक तनाव है, आगे जाके दिक्कत नहीं रहेगा। ऐसे लोगों को अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम होता है। अगर भाग्य रेखा चंद्र को देखे या चंद्रमा की तरफ शिफ्ट होने का प्रयास करे, लेडी लक आपको रहेगा, स्त्रियों से आपको फायदा रहेगा। महिलाओं से आप कभी भी देखेंगे तो तारीफ ही सुनने के लिए मिलेगा आप। अगर हम यहाँ से आपकी मुख्य रेखाओं को देखें तो मुख्य रेखाओं में सबसे पहले तो हृदय रेखा को देखा जाए तो हृदय रेखा आपका कुछ इस प्रकार से गया हुआ ये, और इसमें एक फोर्क है, ये होता है विष्णु तिलक का साइन। यहाँ से आपको ऊपर में भाग्य रेखा जाती हुई नजर आएगा, तो ये अच्छा साइन है। हृदय रेखा बहुत अच्छी है, दिल के आप हमेशा अच्छे रहेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने जीवन में खुश भी रहेंगे, इसमें कोई भी परेशानी हमको नहीं दिखती। अब हम बात करेंगे माइंड लाइन का। माइंड लाइन यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये माइंड लाइन सीधी है बिल्कुल। ये दिखाता है कि आप प्रैक्टिकल हैं और आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से कर रहे हैं। ये माइंड लाइन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, तो माइंड लाइन अच्छा है, यानी कि दिमाग भी अच्छा है, याददाश्त भी आपकी अच्छी रहेगी। आपका जो बहुत अच्छा टाइम आएगा वो लगभग 33 वर्ष से आएगा। 33 वर्ष की आयु से ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। इससे पहले आप जो भी पैसे कमाएंगे
वो आपकी ज़रूरतों पर, परिवार के रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में खर्च हो जाएंगे। 33 वर्ष की आयु से जीवन में अच्छी सफलता आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो अभी के लिए थोड़ा सा इंतजार है। जैसे कि आप अभी 27 साल के, तो अभी 6 साल का टाइम पीरियड आपके लाइफ में और मालूम देता है। तब तक के लिए थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। कुछ उपाय हैं वो मैं आपको बता दूंगा तो अच्छा रहेगा। आपके पूछा गया था कि ये व्यक्ति कैसे, ये व्यक्ति वैसे अच्छे हैं। इनके हाथ में एक बहुत ही अच्छा सा लकी आपको एम साइन देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से बनता है। दोबारा देख लीजिए, ये हृदय रेखा गया, ये भाग्य रेखा आया, ये माइंड लाइन गया और ये लाइफ लाइन गया। तो ये एम साइन होता है हमारा। तो इनके हाथ में लकी एम साइन है। हाथ में विष्णु तिलक का यहाँ पर साइन देखने के लिए मिलता है। माइंड लाइन स्पष्ट है, आयु रेखा स्पष्ट है, हृदय रेखा भी स्पष्ट है। कमी क्या है? कमी है शुक्र थोड़ा कमजोर है। हाथ में किसी प्रकार का मनी ट्रायंगल नहीं है और थोड़ा सा भाग्य रेखा देर से शुरू हुआ है, बस ये कमी है। बाकी इनका हाथ अच्छा है, तो जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। मैं आपको मंगल से जुड़े हुए बिजनेस रिकमेंड करता हूं। मंगल का कार्य कर लीजिए, आपका जीवन में मंगल ही मंगल हो जाएगा। सिंगिंग का प्रोफेशन आप कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्टेबल प्रोफेशन आपका नहीं है। काम मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो घर का चूल्हा जो है कैसे चलेगा। इसीलिए आप वोकल्स रिकॉर्ड करते हैं, अच्छी बात है, आप उनको साइड में अपना करते रहिए। लेकिन मेनली जो प्रोफेशन है, आप मंगल के प्रोफेशन को लीजिए। आटा चक्की लगा सकते हैं, ये भी मशीनरी का काम है। हैवी मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, रिपेयरिंग वर्क, खाने पीने से जुड़ी हुई जो अनाज की, कृषि की जो कार्य होती है उसको कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर सकते हैं। बिल्डिंग ओरिएंटेड मटेरियल का कार्य कर सकते हैं। तो ये सारे बिजनेस अच्छे हैं आपके लिए। लाइफ लाइन की बात करेंगे, लाइफ लाइन भी इनकी ठीक है। तो ये बहुत कम बीमार पड़ेंगे। ऐसे लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते। हाँ, अगर ये बीमार पड़ेंगे तो फिर अच्छे से बीमार पड़ेंगे, ये भी है। ये लोग जब तक बीमार नहीं पड़ते तब तक नहीं पड़ते, और जब पड़ते हैं तो फिर कायदे से पड़ते हैं। लाइफ लाइन फोर्क भी है, अंत में अगर फोर्क हो तो अच्छा होता है। जीवन का अंतिम समय जन्म स्थान से दूर किसी दूसरी जगह पे निकलता है। यहाँ से हम देखेंगे तो भाग्य रेखा यहाँ से आपका शुरू है और अच्छा भाग्य रेखा है। फिलहाल भाग्य रेखा देखेंगे तो 33 से है, इससे नीचे होता तो और अच्छा रहता। बाकी हाथ इनका अच्छा है। मैरिड लाइफ कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, लेकिन शुक्र थोड़ा सा कमजोर है, तो पत्नी जी को कुछ तकलीफ रह सकता है। थोड़ा सा ऐसे ऐसे वैवाहिक जीवन चल सकता है, कभी खुशी और कभी गम वाला। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें शुक्र का इनको उपाय करवाना है। अब मैं बात करूंगा इनके लेफ्ट वाले पाम का। उसके बाद में पैरों की भी रेखाएं आई हुई हैं। इनको इनके जीवन में यात्राएं करने का बहुत मौका मिलेगा। ये देखिए, सेंटर से रेखाएं कर्व बना करके ऊपर की ओर जा रही हैं। ज़्यादातर इनकी धार्मिक यात्राएं दिखती हैं। धार्मिक यात्राएं, रिलीजियस प्लेसेस की यात्राएं, और 2 रेखाएं इस साइड में जा रही हैं। यानी कि ये व्यक्ति जो है अपनी फैमिली, अपने लोगों के साथ ट्रैवलिंग करेंगे। कुछ यात्राएं अकेले भी होंगी। सेंटर में एक रेखा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी और बाकी की 2 रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं। ये दिखाता है कि स्पिरिचुअल और धार्मिक यात्राओं को। यहाँ से हम देखेंगे तो लाइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनी हुई है। सुख और समृद्धि आपके जीवन में रहेगी। यहाँ पर 2-3 रेखाएं हैं, इसका मतलब है भूमि 1 से अधिक रहेगी। मकान और प्लॉट भी इनके जीवन में 1 से अधिक यहाँ पर लिखता है। यहाँ पर एक उर्नार लूप का साइन है। फैमिली लाइफ में थोड़ा सा इश्यूज इनके रहेंगे। अप एंड डाउन के साथ में चीज़ें थोड़ी सी वर्क करेंगी। यहाँ पर एक और लाइन आपको इस प्रकार से नजर आएगा, ऊपर में है। इनका आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा रहेगा। पैर को अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पैर में ये वाला जो हमारा पैटर्न है, ये आपको थोड़ा सा जो है कम चौड़ा यहाँ पे नजर आएगा, और ऊपर में जो पैटर्न है थोड़ा सा आपको ज़्यादा चौड़ा नजर आएगा। इस पैर को हम लोग किसान का पैर कहते हैं। यानी कि इन लोगों को जीवन में जो सफलता मिलती है वो मेहनत करने के बाद मिलती है। एक पैर ऐसा होता है जो पूरी तरह लंबा होता है, उसको हम लोग आयताकार या रेक्टेंगुलर पाम पैर जो है कह देते हैं। तो उसका फलादेश जब कोई पैर आएगा तो मैं बताऊंगा। यहाँ पर अगर ये तिल का चिन्ह है तो अच्छा है। बाएं पैर में तिल है, कभी कभी फजूल की यात्रा करवाएगा। पुरुष है ना तो दाएं में थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, बाएं में आ गया है। शनि के ही उंगली में आपको यहाँ पर एक क्रॉस का साइन नजर आएगा। बार बार दौड़ने के बाद में इनका काम बनेगा। एक ही जगह पर एक ही जैसे काम को सफल करने के लिए इनको हो सकता है कई बार उस जगह के या उस कार्य के चक्कर लगाने पड़े। पैर में अगेन बाएं पैर में सिमेट्रिक पैटर्न में रेखाएं, यानी कि घर जमीन जायदाद रहेगा। लेकिन सेंटर से जो रेखाएं ऊपर जानी चाहिए थी वो थोड़ी स्लो हैं लेकिन थोड़ी स्लो। तो अभी इनके बहुत अच्छा टाइम आने में अभी थोड़ा समय बाकी है। तो 33 से यहाँ पे भी वही योग निकलता है। अब मैं बात करूंगा आपके लेफ्ट वाले पाम की। लेफ्ट वाले पाम में तिल का चिन्ह, वो भी राहु के एरिया में। आपको जीवन में अचानक से सफलता मिलेगा और अच्छा सफलता मिलेगा। राहु पे जब भी तिल होता है तो अचानक से बहुत सारा धन देता है, और जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। आपको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। आपकी जो भाग्य रेखा है वो काफ़ी कम उम्र से निकल रही, तो आप पैसे अभी भी कमाते हैं, और आयु रेखा का संबंध सीधे भाग्य रेखा से बना हुआ है। तो ऐसे लोग जब अपने जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं, घर परिवार से थोड़ा दूर जाकर काम करते हैं, तो वहीं पे जाके ज़िंदगी में सफलता ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर आपको एक सुंदर सा जो है धन की तिजोरी बनते हुए नजर आएगी। इस तरीके से इसको हम लोग कहते हैं धन की तिजोरी, यानी कि भविष्य में आप पैसे कमाएंगे भी और पैसे बचा भी पाएंगे। ये होता है डेस्टिनी पाम। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ से रेखा फॉल होकर के नीचे गिरी है,
उम्र बढ़ने के साथ ऐसे लोगों का स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। वैसे आपको गुस्सा कम आएगा, लेकिन जब आएगा तब जोर का आएगा। थोड़ा सा उम्र के साथ में स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भी लव मैरिज के ही योग हैं। मैरिज की उम्र की बात की जाए तो 23 से लेकर के 25 के बीच में ही आपका प्रेम विवाह होना चाहिए। यहीं पर आप देखेंगे ना, तो शादी का पहला रेखा यहीं पर है। एक रेखा बड़ी हो, उसके नीचे रेखा छोटी हो, हृदय रेखा अच्छी हो, तो ये लोग प्रेम विवाह कर सकते हैं। तो आपने भी अपना प्रेम विवाह किया हुआ है। यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर ये बुध का पर्वत है, थोड़ा सा छोटा है और थोड़े से दबे हुए हैं। ऐसे लोगों को सही समय पर सही डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उसका उपाय मैं बता दूंगा, आप कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम जरा फिंगरप्रिंट्स को भी देख लेते हैं कि आपकी उंगलियों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये हमें आपके बारे में क्या जानकारी देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो एक उरनार लूप है। ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, शेयर बाजार और ऐसी चीज़ें जिनसे तुरंत पैसा बनता है, उनसे दूर रहना चाहिए। ज़्यादा कर्जा दीजिएगा भी मत और लीजिएगा भी मत। यहाँ से हम देखेंगे तो सुंदर सा एक चक्र का साइन है सूर्य की ही उंगली में। कैरियर आपका अच्छा रहेगा, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। आपके हाथ में भाग्य रेखा भी अच्छा था, तो उस वाले फेज से चक्र का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा और फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक पिकॉक साइन ऐसे करके बन रहा है। न्यायप्रिय होते हैं, गलत काम कभी भी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन पिकॉक साइन बनता है तो खुद के कामकाज एक बार में नहीं होते। एक ही चीज़ के लिए टाइम काफ़ी लगेगा, कंज्यूम होगा, बार बार दौड़ना पड़ेगा, तब काम बनेंगे। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी निगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक सुंदर सा चक्र का साइन है इस तरीके का। ये क्या बताता है? ज्ञान आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए पैसा बाद में आता है, इज्जत और मान सम्मान पहले आता है, और खुद का जो पर्सनल लाइफ है वो आप काफ़ी हद तक अपना बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग है, कभी कभी अच्छा करने के बावजूद भी चीज़ों का श्रेय या क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, तो बस यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं दाएं वाले हाथ के फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो यहाँ पर भी उरनार लूप। तुरंत पैसा बनाने वाली सभी चीज़ों से आप दूर रहें, उतना सूटेबल नहीं होगा आपके लिए। चक्र का साइन है, कैरियर तो अच्छा रहेगा और मान सम्मान भी आपको उसमें खूब मिलेगा, समाज में छवि भी आपकी अच्छी रहेगी। यहाँ पर भी चक्र का साइन शनि की उंगली में। ये लोग कभी भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते, अपने साथ भी गलत नहीं होने देते, और अगर किसी दूसरे के साथ गलत हो रहा है तो उसका भी साथ देते हैं, उसको भी वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे उरनार लूप ये दिखाता है फैमिली में थोड़ा बहुत कोई फीमेल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपकी, कोई भी मतलब हो सकते हैं परिवार में, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे आपके लेफ्ट वाले हैंड में। सबसे पहले तो सूर्य, बुध हमने देख लिया, इसका उपाय मैं बता दूंगा आपको। यहाँ से अगर सूर्य के पर्वत की बात करें तो सूर्य में आपको इस प्रकार से लूप का साइन यहाँ पर बनते हुए नजर आएगा। ये क्या दिखाता है? अपने कैरियर को लेकर के इनसिक्योरिटीज रहती हैं ऐसे लोगों को। नॉलेज का लाइन यहाँ पर अच्छा है, सूर्य थोड़े से यहाँ पर आपको छोटी सी सूर्य रेखा देखने के लिए मिलेगी। समाज में प्रसिद्धि रहेगी, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ पर उपाय देना है आपको। भाग्य रेखा बिल्कुल ऊपर तक, जब तक आप इस संसार में हैं, दुनिया में हैं, पैसा आपको आता रहेगा। सुंदर सा एक एपेक्स का साइन यहाँ पर आपको नजर आएगा। दैवी शक्ति का हमेशा हाथ रहेगा। जब जब जीवन में कोई भी संकट आएगा, भगवान किसी न किसी से आपको मिला देंगे और आप अपनी तकलीफों से बाहर आ जाएंगे। हाथ में अगेन विष्णु तिलक जैसा साइन है, लेकिन ये रेखा यहाँ पे जाके निगेटिव हो गई थोड़ी, तो मेडिटेशन कीजिएगा, यहाँ से रेखा धीरे धीरे करके हल्की हो जाएगी। यहाँ पर एक त्रिकोण का भी चिन्ह है। गुरु पे त्रिकोण हो तो अपना मकान आदमी जरूर बना लेता है, तो आप अपना घर मकान बनाने का सोच रहे हैं तो जरूर ले पाएंगे। एपेक्स का सुंदर सा साइंस, टाइम टू टाइम ऐसे लोग अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं, लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नया सीख के आगे भी बढ़ते हैं। छोटी छोटी यहाँ पर आपको सिमेट्रिक पैटर्न में 2 रेखाएं, वृद्धावस्था अच्छा गुजरेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बाण जैसी ऐसे पैटर्न नजर आएगी। परिवार और बच्चों को ये ज़्यादा प्यार करेंगे। बात करेंगे इनके मंगल की, दोनों मंगल अच्छे हैं, कोई दोष नहीं। ये होता है आंतरिक मंगल और ये होता है आपका बाहरी मंगल। मंगल अगर अच्छा हो तो ऐसे लोगों का विवाह कम उम्र में भी हो जाता है, अर्ली स्टेज में, नौजवान जैसे होते हैं तो शादी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता है जीवन साथी ढूंढने में। जिनके मंगल में यहाँ पे ऐसे क्रॉस हो, ज़्यादा रेखा हो, उन लोगों का शादी विवाह थोड़ा देर से होने के चांसेस होते हैं, और यहाँ से भी कैलकुलेशन निकलती है, तो विवाह की स्थिति या विवाह रेखा की स्थिति को भी देखना जरूरी है। मंगल दोनों अच्छे, मंगल का कार्य कर लीजिए, लाइफ में सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। लाइफ लाइन सिंगल जा रही, कोई बहुत अच्छी मंगल की रेखाएं सपोर्ट नहीं कर रही, यहाँ पे है जो बहुत हल्की है, उसको इग्नोर कर दीजिए। ज़्यादातर लाइफ में आपको अकेले ही अपने इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। शुक्र की बात करेंगे, छोटी छोटी लग्जरी लाइन, तो सुख सुविधा के संसाधन रहेंगे। यहाँ पर किसी प्रकार का लग्जरी लाइन नहीं है। इसका मतलब है समटाइम्स जज्बाती तौर पर आप अपने आप को अकेला पाएंगे, तो थोड़ा सा आपको मैं इसका उपाय बताऊँगा, उसको कर लीजिएगा। भाग्य की रेखा देखेंगे तो यहीं से आपकी निकल रही है, कम उम्र से और ऊपर तक जा रही है। फेथ लाइन यहाँ पे ठीक है। आयु रेखा का सीधा संबंध भाग्य रेखा से है, तो आप अपना ऑफिस वगैरह अपने घर से दूर थोड़ा सा किराए वगैरह पे ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। घर से काम ज़्यादा मत कीजिएगा, वहाँ पे कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं रहता। चंद्रमा की बात करेंगे, ये वाला पर्वत चंद्रमा का पर्वत है और यहाँ पर भी एक एपेक्स का साइन है। प्रकृति प्रेमी है, ऐसे लोगों को प्रकृति से प्रेम रहता है। ये नदी, तालाब, झरने, पहाड़, ये सब आपको बहुत अच्छा लगेगा।
मेन लाइंस की बात करेंगे। अब मेन लाइंस में हृदय रेखा का रंग ज़्यादा डार्क है। ये दिखाता है कि इस समय जो है आपकी ज़िंदगी में दौड़ भाग चल रही है। ऐसे लोगों को दौड़ना भागना भी पड़ेगा जब तक ये रेखा का कलर सामान्य नहीं हो जाता। ऐसा मालूम देगा किसी ने ज़बरदस्ती चाकू से रख करके जो है दबा दिया है, इसको कुरेद दिया है, जिस वजह से इसका जो रंग है ना थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है। तो क्या करना चाहिए आपको, व्हाट यू कैन डू, आपको अभी थोड़ा दौड़ना भागना पड़ेगा। इसके लिए उपाय है, वो थोड़ा सा कुछ पहनने के लिए वो पहन लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी कोई भी रेखा देखो इतना ज़्यादा कलर जो है डार्क नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जैसे ही हृदय रेखा देखेंगे ऐसा लगेगा किसी ने बहुत ही ज़बरदस्ती चाकू से बिल्कुल दबा के करोद के इसको बनाया है। तो अभी थोड़ा दौड़ भाग चलेगा। आगे हृदय रेखा देखेंगे तो ठीक है, यहाँ पर शनि में वही रेखा है, इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। पैसा बचाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से इस तरीके से रेखा गया त्रिकोण का चिन्ह। आफ्टर मैरिज जीवन में धीरे धीरे करके ग्रोथ भी हो जाती है। माइंड लाइन देखेंगे तो लंबा है, एक ही जैसा काम लंबे समय के लिए आपको करना पड़ेगा। मात्र 20% हिस्सा बचा है, बाकी 80% हिस्सा माइंड लाइन ने कवर कर लिया है। याददाश्त अच्छा रहेगा और आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। लाइफ लाइन की बात करेंगे, ये होता है आपका आयु रेखा, जीवन रेखा कहते हैं। आयु रेखा का सीधा संबंध भाग्य की रेखा से बन रहा है। ये इस तरीके से ये हमको क्या बताता है, ये हमको दिखाता है कि कंफर्ट जोन से बाहर सक्सेस मिलता है। आप जो भी अपना कुछ काम बिजनेस करना है थोड़ा सा घर से दूर ही जगह पे करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवन में बड़ा परिवर्तन मालूम देता है। एक भाग्य रेखा यहाँ पे रुक गया, दूसरा भाग्य रेखा फिर आगे तक चला गया। तो इस वाले टाइम फ्रेम में आपके जीवन में कोई बड़ा चेंज हो सकता है, इससे जुड़ा हुआ है ये, कन्फ्यूज मत होइएगा। कितना ये टाइम हमको दिखाता है, अगर यहाँ पर हम उम्र की बात करेंगे तो एग्जैक्टली 35 के वर्ष में दिखाता है। तो यहाँ पर कोई ना कोई अच्छा परिवर्तन भी आपके जीवन में आएगा। मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा, यहाँ से तो हमें कोई दिक्कत दिखा ही नहीं। हाँ, बस थोड़ा शुक्र कमज़ोर है तो पत्नी जी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अब मैं क्वेश्चंस को दोबारा देख लेता हूँ, पैरों के पंजे को भी देख लें। नाखून में अर्धचंद्र है, ठीक है, लोग इनको जानेंगे बाहर के। सिमेट्रिक पैटर्न में नाखून, तो नाखूनों की स्थिति ठीक है। आपने लिखा है यह व्यक्ति कैसा इंसान है, आप इनके ऊपर भरोसा कर सकती हैं। ये ईमानदार इंसान है और जो भी ये बात बोलते हैं अपनी बातों के धनी हैं, पक्के हैं। थोड़ा शुक्र कमज़ोर है, उसके लिए मैं उपाय बता दूंगा। तो इन्होंने लव मैरिज किया है तो अच्छा ही है शादी, आप चिंता मत कीजिए, ये आपके जो है उनको खुश रखेंगे। इनका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, थोड़ा सा पत्नी जी के सेहत का ध्यान रखेंगे। पत्नी जी जब शुक्र खराब हो जाए किसी व्यक्ति का, उस पर स्पॉट्स पड़ने लगें, या अगर मान लीजिए कोई देख रहा है और आपकी पत्नी जी बीमार रहती हैं, जब जब बीमार रहेंगी तो आदमी के हाथ में शुक्र में धब्बे पड़ने लगते हैं, तो उसको समझ जाना चाहिए कि उनकी जो है साथी की तबीयत में थोड़ा गड़बड़ी आएगा। तो वही योग है अभी के लिए इनको, उसका उपाय मैं बता दूंगा। इनका करियर कैसा रहेगा, करियर शुरुआत में उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। 33 के बाद से ज़िंदगी में ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इस चैनल पे जो आपको जानकारी मिलेगी ये आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। ये यहाँ पर जो भी है बहुत सालों का अनुभव है। इससे पहले भी मेरा एक चैनल है इंडियन पामिस्ट्री के नाम से, आप चाहें तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ और वीडियोज़ हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं वहाँ पे वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। तो अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आप सभी की इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी करें, जीवन में तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। मैं ईश्वर से यही मंगल प्रार्थना करता हूँ।